देखिए, भाजपा के पास एक बहुत बड़ा जो जिसको कह सकते हैं ना कि वो पावर जो यूज़ करता है कि वो काम करते हैं, वो काम से ज़्यादा उसका प्रचार-प्रसार करते हैं। इंडिया गठबंधन में कमी क्या है कि अपने काम को लोगों तक बता नहीं पाते कि हमने किया क्या। आपने देखा हाल के दिनों में हमारे यहाँ वर्ल्ड कप मैच हुआ तो सेमीफाइनल तक हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, फाइनल हार गए। तो ये 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल हार गए, कोई बात नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ फाइनल 2024 जीत जाएंगे। ये बेहतर हुआ कि हम गलतफहमी की तरफ नहीं गए। अगर ये रिज़ल्ट हमारे फेवर में होता तो शायद हम 24 की तैयारी उस नज़रिए से नहीं करते जिस नज़रिए से आज करेंगे। कहा जाता है ना कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो ये असफलता हमें मोटिवेट करेगी मंथन करने के लिए, सोचने के लिए कि हमसे चूक कहाँ हुई। एमपी के मुद्दे अलग थे, राजस्थान के मुद्दे अलग थे, तेलंगाना के मुद्दे अलग थे, छत्तीसगढ़ के मुद्दे अलग थे, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव होगा तो उनका मुद्दा अलग होगा, वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होगा। व्यक्तिगत तौर पर कहिए तो जलवा क्या होता है, प्रधानमंत्री के काम का जलवा होता है और उनके काम से आज युवा नाराज़ हैं, छात्र नाराज़ हैं, जो सरकारी कर्मी हैं वो नाराज़ हैं, गृहिणी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस 9 साल में हमें दिया क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मेरे बीच हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री, वो वार्ड पार्षद, वो सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर जी हैं। आज 6 दिसंबर का दिन है। 6 दिसंबर कई मायने में महत्वपूर्ण दिन है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस यानी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं शगुफ्ता ताजवर से मिलना चाह रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों, कमज़ोर वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए, समानता के लिए, सशक्त बनाने के लिए काम किया। उनका मकसद था समाज में समानता हो, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था खत्म हो और समाज में एक नया क्रांति आए। इसी मुद्दे को लेकर मैं बात करने जा रहा हूँ। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। इस मौके पर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन पर? हम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बेगूसराय फ्रंटलाइन और पूरी टीम का कि मुझसे आकर आज हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर बात करने के लिए। आज भारत में कहा जाए तो उस व्यक्ति की पुण्यतिथि है जिसने आज हमें वो अधिकार दिया जिस अधिकार से हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, छुआछूत से ऊपर उठकर काम करते हैं और मतदान देने का अधिकार हमें मिला। बहुत सारी ऐसे अधिकार हैं, आरक्षण हैं जो आज उनकी वजह कर हमें मिला है और हम भारत के नागरिक उनके ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बेहतर संविधान का निर्माण किया। बीते दिनों 5 राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आया। इस चुनाव परिणाम में भाजपा ने जीत की हैट्रिक बनाया। कांग्रेस का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन हुआ। इस चुनाव में भाजपा की जीत को आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हाल के दिनों में जो इलेक्शंस हुए और जो रिज़ल्ट आया वो तो हम सबको रिज़ल्ट को मानना पड़ेगा और रिज़ल्ट बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में विपरीत रिज़ल्ट कहिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों की बातें सामने आ रही थी, इंटरव्यूज़ सामने आ रहे थे, लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे थे, तो हमें नहीं लग रहा था कि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन क्योंकि रिज़ल्ट उनके पक्ष में आया तो उनकी सरकार बनी। अब ज़रूरत है यहाँ पर इंडिया गठबंधन में मंथन की कि हम चूक कहाँ कर गए, हमसे गलती कहाँ हुई कि हम लोगों को वो नहीं दिखा पाए जो उनके लिए अहम था। आखिर कौन सा मुद्दा था जो अंतिम समय में वोटर को पलट दिया? आखिर वो कौन सा उनका दांव था जिसने वोटर को अंतिम समय में, आपने कहा वोटर कैसे पलट गया, कैसे भाजपा की ओर आकर्षित हो गया? देखिए, भाजपा के पास एक बहुत बड़ा जो जिसको कह सकते हैं ना कि वो पावर जो यूज़ करता है कि लास्ट टाइम में उनके पास एक ही हथियार होता है जिसको आप और हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि वो भय दिखाकर, वो चीज़ों का लोगों को लोभ दिखाकर अपनी ओर मोड़ लेते हैं।
उसके लिए कुछ योजनाएं जो वो काम करते हैं, वो काम से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और इंडिया गठबंधन में कमी क्या है कि ये अपने काम को लोगों तक बता नहीं पाते हैं कि हमने किया क्या। एक वो मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा है कि इन लोगों के पास जब कोई आधार नहीं बचता तो धार्मिक रूप से जाति ये उन्माद फैलाकर वोट को समेटने का काम करते हैं। भय दिखा कर के अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये होगा, वो होगा, तुम्हारे साथ यहाँ पर आतंकवाद होगा, वहाँ पर लोगों का नरसंहार होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंतिम समय में ये लोग अपने एक कह सकते हैं कि तत्कालिक हथियार के रूप में यूज़ करके वोट को मोबिलाइज। ऐसा लगता है जो भाजपा का काम दिखता है लोगों के बीच। वजह है ना, कुछ लोग काम साइलेंटली करते हैं और काम का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। अगर हमने रोड पे किसी को खाने के लिए कुछ पैसे दिए तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस पैसा देते हुए फ़ोटो खिंचाएं। किसी को ठंड में कंबल उड़ाया तो उसको कंबल उड़ाते हुए फ़ोटो खिंचाएं और उसका प्रचार प्रसार करें कि मैंने कंबल उड़ाया, मैंने कंबल उड़ाया, मैंने भोजन दिया। लेकिन भाजपा वाले अगर किसी को उंगली पकड़ के खड़ा भी करेंगे तो उसका इतना मीडिया एडवर्टाइजिंग होगा कि लोगों को पता चले हाँ हमने उठाया। तो यही चीज़ें फ़र्क हैं भाजपा में और इंडिया गठबंधन में, और यही चीज़ें उनके लिए प्लस पॉइंट होती हैं और इंडिया गठबंधन के लिए माइनस। इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने देखा हाल के दिनों में हमारे यहाँ वर्ल्ड कप मैच हुआ तो सेमीफाइनल तक हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, फाइनल हार गए। तो ये 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल हार गए, कोई बात नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ फाइनल 2024 जीत जाएंगे। मगर ये निराशा, ये परिणाम निराशाजनक तो लोगों को कमज़ोर बना दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है इंडिया गठबंधन को। देखिए, बेहतर हुआ कि हम गलतफहमी की तरफ नहीं गए। अगर ये रिज़ल्ट हमारे फेवर में होता तो शायद हम 24 की तैयारी उस नज़रिए से नहीं करते जिस नज़रिए से आज करेंगे। हम शायद 24 की तैयारी को उतनी अहमियत नहीं देते। कहा जाता है ना कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो ये असफलता हमें मोटिवेट करेगी मंथन करने के लिए, सोचने के लिए कि हमसे चूक कहाँ हुई, और फिर उस होल को, जहाँ से हमारा लीकेज है, उस होल को भरकर हम 24 का चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि ये हमारे लिए एक मुद्दा है ना कि आखिर हम कहाँ गलत हो गए, आखिर हम कहाँ कमज़ोर पड़ गए, हमारे बीच कहाँ वो कमज़ोर कड़ी थी जिसने हमें इन 5 राज्यों में पछाड़ दिया। तो अब हम उस कड़ी को पकड़ेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमसे जो गलती इस सेमीफाइनल 5 राज्यों का चुनाव, मैंने सेमीफाइनल कह रही हूँ, में हुई है, वो फाइनल में नहीं हो, और फाइनल में हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए और फाइनल 2024 इंडिया गठबंधन जीतेगी। पूरा प्रयास होगा और इससे सीख मिलेगी कि हमें भी किस तरह अपना काम करना है, नीति बनाना है, किस तरह की नीतियों पर चलकर 24 का चुनाव लड़ना है। जिस तरह से भाजपा की स्ट्रेटजी है, नीति है, उस नीति के तहत विपक्ष काम नहीं कर पाती है। मैंने कहा ना, अभी उनके पास सारे पावर हैं। सारे पावर मतलब जितनी प्रशासनिक पावर हैं, जितनी इलेक्शन कमीशन है, हर एक चीज़ को उन्होंने हैक कर रखा है। और जब वो उन्होंने हैक कर रखा है तो जाहिर सी बात है कि वो उनके फेवर में काम कर रहे हैं। और विपक्ष जो है उसके पास हाथ में भी कुछ है नहीं, लेकिन विपक्ष एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में उनकी एकजुटता और मजबूती के तहत जब वो अपनी नीति बनाएंगे तो उस रणनीति पर उन्हें 24 के चुनाव में जीत ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो राज्यों का चुनाव होता है वो क्षेत्रीय दल की भी उसमें भूमिका होती है। राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन जब नेशनल लेवल का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, तो उसमें मुद्दे एक होंगे और लोगों की महत्वाकांक्षाएँ भी एक होंगी। आपने कहा एकजुटता की, क्या विपक्ष अंदर से एकजुट है कि बाहर से एकजुट है? देखिए, इंडिया गठबंधन अंदर और बाहर दोनों से एक है। मैंने अभी आपको कहा ना कि वो गठबंधन बना है नेशनल लेवल पर और वो काम भी नेशनल लेवल पर कर रहा है। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, ये क्षेत्रीय लेवल का चुनाव था। राज्य चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव में फ़र्क होता है, तो हमें इंडिया गठबंधन की ताकत राष्ट्रीय चुनाव में दिखेगी। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दा, अलग अलग मुद्दे पर चुनाव होता है। बिल्कुल, एक राज्य का अपना एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के मसले एक होते हैं। हो सकता है किसी राज्य में
जनजातीय क्षेत्र को लेकर कुछ मुद्दा हो, किसी राज्य में आरक्षण को लेकर कोई मुद्दा हो, तो वो राज्य सरकार के अलग मैटर होते हैं। एमपी के मुद्दे अलग थे, राजस्थान के मुद्दे अलग थे, तेलंगाना के मुद्दे अलग थे, छत्तीसगढ़ के मुद्दे अलग थे। लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव होगा तो उनका मुद्दा अलग होगा, वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होगा और यहाँ इंडिया गठबंधन की एकजुटता आपको दिखाई। क्या लगता है मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है? देखिए, अगर व्यक्तिगत तौर पर कहिए तो जलवा क्या होता है, प्रधानमंत्री के काम का जलवा होता है। और उनके काम से आज युवा नाराज़ हैं, छात्र नाराज़ हैं, जो सरकारी कर्मी हैं वो नाराज़ हैं, गृहिणी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस 9 साल में हमें दिया क्या। क्या लगता है राष्ट्रवाद का मुद्दा चला, मोदी जी को पनौती कहा गया, ये भी मुद्दा चला? देखिए, पनौती वो क्रिकेट में यूज़ किया गया वर्ड था, वो फाइनल का एक मुद्दा था, उससे राज्य के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अब मैच हार गए तो वो कुछ भी चला, उसको मैं नहीं कह सकती हूँ। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए और मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं करूँगी ऐसा शब्द प्रयोग। लेकिन अभी जो है वो 3 चीज़ों का मुद्दा हमारे पास सबसे अहम है। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जो चरम सीमा पर है। सेकंड है जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ीस खर्च हो रहे हैं, कोटा कम है, एडमिशन उस हिसाब से नहीं हो पाता है। तो शिक्षा, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य और सबसे अहम मुद्दा जो महिलाओं का मुद्दा होता है महंगाई, क्योंकि उनको उससे रोज़ सामना होता है, दाल चावल के भाव उनको ही तौलने पड़ते हैं। तो इन सारे मुद्दे में ये सरकार विफल है। क्या लगता है जो मध्य प्रदेश में भाजपा का एक लाडली योजना चला, ये योजना बहुत कारगर हुआ, इस पर लोग आकर्षित हुए? बिल्कुल, मैंने अभी आपसे कहा ना, पहले ही मैंने कहा कि राज्यों के मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। कई सारे स्कीम्स होती है, बिहार गवर्नमेंट अपनी तरफ से चला रही है, उसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहन योजना लाई, उससे लोगों पे असर पड़ा, क्योंकि जो स्कीम किसी स्टेट के लिए आती है उसका प्रभाव पर्टिकुलर उस क्षेत्र पर पड़ता है। अभी जैसे हमारे बिहार में शराबबंदी है, अन्य राज्यों में नहीं है, तो अगर महिलाओं से बात की जाए तो वो शराबबंदी का फेवर करती हैं। अभी हमारे बिहार में जैसे शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, नई शिक्षकों की बहाली भी पीएससी के थ्रू हुई है, तो ये हमारे बिहार के चुनाव में 2025 में जब बिहार का चुनाव होगा तो ये मुद्दे काम आएंगे। लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा तो इसमें इस मुद्दे की कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हम केंद्र की योजनाओं पर ध्यान देंगे। क्या लगता है जो इस चुनाव परिणाम का 24 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का मुद्दा था, वो राजस्थान का मुद्दा था, वो छत्तीसगढ़ था, वो तेलंगाना था। हम 2024 में हिंदुस्तान का चुनाव लड़ेंगे और हिंदुस्तान के चुनाव में हिंदुस्तान के मुद्दे होंगे, राष्ट्र के मुद्दे होंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं के मुद्दे होंगे, केंद्र सरकार की योजनाओं के विफलताओं के मुद्दे होंगे, केंद्र सरकार की जो इन 9 साल की कार्यवाही है उसका मंथन होगा और उसके मंथन में केंद्र सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर विफल है। केंद्र सरकार योजना केवल बनाते चली गई, जितनी योजनाएं बनाई सब असफल, कोई भी योजना धरातल पर आज सफल नहीं है। केंद्र सरकार अपने पूरे कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी स्थापित नहीं कर पाई, केवल बेचने का काम की। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हर चीज़ को बस बेचते चला गया, जिसको कहा जाता है कि हम लोग अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि 3 तरह की व्यवस्था होती है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये हमारी जो सोशलिज्म इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह कैपिटलिज्म इकोनॉमी में बदलने का काम किया। क्या लगता है जो 24 का चुनाव सामने है, बेगूसराय से महागठबंधन से, इंडिया महागठबंधन से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या किन्हीं का नाम आ रहा है? देखिए, अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ कि कहाँ से कौन सा दल चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन में जो हमारे शीर्ष के नेता हैं उनके बैठक के बाद ये क्लियर होगा कि बेगूसराय सीट किस पार्टी को मिलेगा और इंडिया गठबंधन जिस पार्टी को भी यहाँ से टिकट देगा, हम सभी घटक दल जो उसके अलायंस हैं वो उस पार्टी के उस उम्मीदवार को, जिस व्यक्ति को वो पार्टी चुनेगी, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे और एकजुटता के साथ प्रयास करेंगे कि हमारा लोकसभा सीट बेगूसराय में इंडिया गठबंधन के खाते में जाए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेत्री और वार्ड पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात का जवाब दिया और 24 में लोकसभा चुनाव है। ये चुनाव का जो परिणाम अभी 5 राज्यों का आया है, इसका लोकसभा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।